जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। 28 नवंबर 2025 ग्रो में खबर निकल के सामने आ रही है। 28 नवंबर 2025 अडानी पावर में न्यूज निकल के सामने आ रही है। 28 नवंबर ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड मतलब ग्रीन पावर में खबर निकल के सामने आ रही है। वहीं पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में खबर निकल के सामने आ रही है 28 नवंबर की। और साथ में एससीपीसी लिमिटेड में भी 28 नवंबर की खबर निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, लेटेस्ट खबर ही मैं कवर करता हूँ। पुरानी खबर जो है वो मैं कवर नहीं करता हूँ, आदत ही नहीं है कुल मिला के। एससीपीसी लिमिटेड 1.8% की आज जो है गिरावट देखने के लिए मिल रही है। 10 रुपए के एकदम करेक्ट प्राइस पे जो है कैंडल क्लोज किया है। 1600 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है यह। और अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम ट्रेड होता है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़। ठीक ठाक कंपनी है, मतलब अपने हिसाब से आप लोग चेक कर सकते हो। अभी इस कंपनी को एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऑर्डर कितना मिला है तो लगभग लगभग 85 करोड़ रुपए का इस कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी कह रही है कि हम आपको यहाँ पे सूचित करना चाहते हैं कि इनको एक अबू धाबी ऑयल कंपनी एडीओसी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के तहत जो है मुबाराज आइलैंड पर एक नया जो है इमरजेंसी शट डाउन ईएसडी जो है सिस्टम बनाने वाले के लिए इनको जो है यहाँ पे ऑर्डर टाइप का यहाँ पे कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है कुल मिला के। ठीक है ना, वैल्यू सीधा सीधा कह लीजिए कि वही 85 करोड़ रुपए का ऑर्डर इनको मिला है। ठीक है ना, शेयर अभी लोअर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप लोग देखोगे तो नीचे गिर के ही ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा भी दिक्कत है इस कंपनी में। आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 162 रुपया करेंट प्राइस है। 1.25% की गिरावट इसमें भी देखने के लिए मिल रही है। 1.8% का यह कंपनी हम लोगों को देती है डिविडेंड। ठीक है ना, लगभग 2% के आसपास का। 2,28,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। अभी इसको क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड, यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए मीटिंग डेट तय कर दिया है। अब डिविडेंड तो नॉर्मल चीज है, लेकिन कवर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है रिजल्ट सीजन बीता है और तुरंत जो है डिविडेंड बहुत कम कंपनियां घोषित कर रही हैं। तो ये इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है। 12 दिसंबर 2025 को इस कंपनी ने अपना मीटिंग डेट तय किया है और इसी दिन कंपनी डिक्लेयर करेगी इंटरिम डिविडेंड। तो इसको नोट करके रख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद नंबर आता है बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर लिमिटेड का, ग्रो का। ग्रो में भी आज अगर हम लोग देखेंगे तो 0.8% के आसपास की गिरावट ही देखने के लिए मिल रही है। 159 रुपए पे करेंट प्राइस का ट्रेड करा और बहुत बढ़िया स्थिति में अभी शेयर जो है आ चुका है। अब देखिए इसमें क्या है कि 28 नवंबर 2025 को एक अधिग्रहण से रिलेटेड खबर निकल के यहाँ पे सामने आ रही है। एक्वाजिशन से रिलेटेड जो है खबर निकल के सामने आ रही है। कोई नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, इन्हीं की एक सब्सिडरी कंपनी है, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। उसमें राइट इशू के जरिए यह कंपनी जो है मतलब इन्वेस्टमेंट करने वाली है। कंपनी कह रही है कैप्शन वाले विषय के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि कंपनी ने राइट इशू के जरिए फिन विजार्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, यह इनकी सब्सिडी कंपनी फिन विजार्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी की पूरी तरीके से मालिकाना हक वाली सब्सिडी कंपनी है, में और इन्वेस्टमेंट किया गया है। और इन्वेस्टमेंट किया है, पहले तो इसको जब बनाए थे या जब जब पैसे की जरूरत पड़ी दिए थे, अब फिर से पैसे की जरूरत पड़ी है तो फिर से ये जो है राइट इशू के थ्रू, ध्यान दीजिएगा, राइट इशू के थ्रू कंपनी इक्विटी शेयर अपना इशू करेगी। मतलब ये फिन विजार लिमिटेड ग्रो वेंचर लिमिटेड को कह लीजिए, ग्रो को अपने कंपनी के राइट इशू इशू करेगी और उसके तहत कंपनी जो है पैसा डालेगी इस कंपनी में। ठीक है ना, राइट इशू में क्या हो जाता है कि थोड़ा सा कंपनियों को डिस्काउंट पे मिल जाता है। हालांकि पूरी हिस्सेदारी इनकी है, चाहे कितना पे भी डालें उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी राइट इशू के थ्रू ये डालने वाले हैं। तो यह कंपनी अगर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड, यूनिट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम, इस तरीके से अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज में कंपनी काम करती है। ठीक है ना, मतलब इस तरीके का इसका बिजनेस है, इनसे ही जुड़ा हुआ कह लीजिए। ठीक है ना, और इसका जो अगर टर्नओवर अगर 31 मार्च 2025 तक देखेंगे तो लगभग वहीं 127 करोड़ रुपए या 1280 करोड़ 1280 मिलियन रुपए कह सकते हैं कि यहाँ पे है। इसी में कंपनी जो है वहीं इन्वेस्टमेंट करने वाली है। लगभग लगभग देख सकते हो कुल मिला के कितना देगी ये भाई, हाँ, लगभग कंपनी जो है एक 1000 कह लीजिए 44 मिलियन शेयर निवेश करेगी राइट बेसिस पे। ठीक है ना, और टोटल कह लीजिए कि
वहीं 87,384 इक्विटी शेयर इनको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। इस तरीके से टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो वहीं आ जाएगा लगभग 104 करोड़ रुपए का आएगा, ठीक है ना, क्योंकि मिलियन में दिया है तो करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए हम काटेंगे। तो 104 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंपनी करने वाली है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। और वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे है मजा। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे ग्रो का, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये मैं लेवल आप लोगों को बताया था कि नहीं, कि फिलहाल के लिए ये सारे के सारे लेवल आप लोगों को नोट करके रखना चाहिए। जो मैं 150 का लेवल बताया था, हालांकि राउंड फिगर लेवल भी है, तो बहुत सारे लोग भी हो सकता है बताए हों। यहाँ पे मैं बताया था कि सपोर्ट इसका पहला है, मेन इसका जो है ऊपर की साइड में 157-58 रुपये एक उसके ऊपर का सपोर्ट था। उसके बाद जो है अभी तक यहाँ मोमेंटम की संभावना जो बन रही है 180। अब यहाँ पे देखिए ये एक प्लान आ जाएगा हम लोगों का, हालांकि आप फाइनेंशियल एडवाइजर से समझ लीजिएगा। 180 रुपये के लिए जाएंगे हम लोग, 150 रुपये के यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ 4-4.5% का स्टॉप लॉस बनेगा, और 13-14% के आसपास का ऊपर जो है हम लोगों का ये उद्देश्य बनेगा 180 वाला। तो यहाँ पे एक जो है छोटा सा कह लीजिए कि मैटर बन रहा है, आप लोग इसके हिसाब से अपने हिसाब से देख सकते हो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है ना। अडानी पावर में क्या खबर है भाई, तो अडानी पावर की बात करेंगे तो 148 रुपया इसका करंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज इसमें भी थोड़ी सी गिरावट आई है, मार्केट फ्लैट ही था, लेकिन इन सब छोटे मोटे शेयरों में, छोटे मोटे क्या बढ़िया ही शेयर है, 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, लेकिन फिर भी गिरावट आई है इनमें। अब इसमें क्या खबर है, तो इसने भी एक खरीद समझौता पहले किया था एन जीरको कुछ करके कंपनी है उसके साथ। तो एक अधिग्रहण इनकी सब्सिडी कंपनी करने वाली थी, और उसी अधिग्रहण को कंप्लीट अभी कर दिया है। पीटी नहीं, हिस्सेदारी बेच दिया है। पीटी अडानी ग्लोबल इंडोनेशिया में अपनी पूरी हिस्सेदारी, इनकी जो कंपनी है अडानी ग्लोब लिमिटेड मॉरिशस की, और अडानी ग्लोब सिंगापुर की, उन दोनों ने पीटी अडानी ग्लोबल इंडोनेशिया में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच। तो कुल मिला के इनकी सब्सिडी कंपनी ने इनकी अपनी सब्सिडी कंपनी में, मतलब इनकी स्टेप डाउन सहायक कंपनी में, मतलब हिस्सेदारी बेची है। तो ये यहाँ पे न्यूज निकल के सामने आ रही है, तो इससे इनको फंड मिलेगा, हो सकता है आगे कुछ करें, इस तरीके से एक अपडेट निकल के इसमें भी सामने आ रहा है। अब ये शेयर थोड़ा सा करेक्शन मोड में है, अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है करेक्शन करे, या फिर थोड़ा सा साइडवेज करे, मतलब अभी 1-2 महीने लेगा, या हो सकता है इस वाला जो अगला क्वार्टर का रिजल्ट आएगा Q3 का, वहां तक भी यहीं पे सस्टेन करके रखे, तो थोड़ी बहुत गिरावट इसमें होती रहेगी, लेकिन साइडवेज टाइप का इसका भी कारोबार यहाँ पे हो सकता है, तो होल्ड करने की सलाह है। और थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो फिर इसमें परफेक्ट यहाँ पे एक एंट्री बनेगी, लेकिन फिलहाल में भी होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत गिरावट की संभावना इसमें बना रहेगा। ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड, इसमें क्या खबर निकल के सामने आ रही है, तो इसमें भी एक निगेटिव खबर आ रही है। इन्होंने एक एसएम मिल्कोज लिमिटेड और वहीं ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड में एक मैटर चला था, एक इन्होंने एमओयू जो है साइन किया था, ठीक है ना। और उस एमओयू साइन करने के बाद हो सकता है किसी ने यहाँ पे देखिए एमओयू जो है यहाँ पे के बीच झगड़े हुए थे, तो कुछ एमओयू साइन किया था, हो सकता है उसको किसी ने कैंसिल कर दिया हो, या कुछ कर दिया हो, उसका पालन न किया हो रूल रेगुलेशन का, तो उसके वजह से इन दोनों के बीच में एसएम मिल्कोज और वही कह लीजिए कि ग्रीन पावर के बीच में एक मैटर चल रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट में मतलब अपील किया था ग्रीन पावर ने, पहले एक बार इनके अगेंस्ट में फैसला आ चुका है, मतलब अडानी ग्रीन के एक बार अगेंस्ट में फैसला आ चुका है, पक्ष में फैसला ऐसे मिल्कोज के आया था, फिर से इन्होंने अपील किया था दिल्ली हाई कोर्ट में मेरे हिसाब से, और फिर से वहां से जो है इनको जो है इनके अपील को रद्द कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है, देख सकते हो वहां पे आप लोग, ठीक है ना। तो लगभग 6.5 करोड़ रुपए के आसपास का क्लेम किया है मिल्कोज ने, ठीक है ना, तो इनको देना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कहीं और अगर इनको आगे मतलब अपील करने का ऑप्शन होगा तो हो सकता है और बाद में कंपनी अपील करेगी, कर रही है वकीलों की सलाह के अनुसार सही कदम उठाएगी। तो इस तरीके से इसमें थोड़ी सी निगेटिव कह लीजिए खबर है। 1% गिर के 12 रुपये 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, 1500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, इसको फॉलो करता हूँ, टाइम टाइम पे न्यूज आती है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना।